हेलो बच्चों, आज का हमारा जो अध्ययन का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन के तहत आज हम जिस संत शिरोमणि की बात करेंगे वो है मीराबाई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस समय उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था, उसी समय राजस्थान में भी संत परंपरा का विकास हुआ और राजस्थान में धन्ना, पीपा और दादू आदि जो संतों ने हिंदू धर्म में सुधार और हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम धर्मों में समन्वयता पर बल दिया। और इसी युग में मीरा ने भी सगुण भक्ति की धारा को प्रभावित करके राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन था उसको एक नई दिशा प्रदान की। लेकिन राजस्थान के धार्मिक आंदोलन में मीरा का जो नाम है वो सर्वोपरि है। अब हम मीरा के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानते हैं कि मीरा मेड़ता के राव दूदा राठौड़ के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी और उनका जन्म मेड़ता से 21 मील दूर कुड़की नामक गांव में हुआ था। लेकिन जब मीरा 2 वर्ष की ही थी तो उनकी माता का देहांत हो गया, इसलिए उनके जो दादा थे राव दूदा उनको मेड़ता ले गए और यहीं पर मीरा का लालन पालन हुआ। राव दूदा का जो परिवार था वो वैष्णव धर्म को मानने वाला था और मीरा का जो बाल्यकाल है वो उसी धार्मिक वातावरण में पल्लवित हुआ और वैष्णव धर्म के प्रति मीरा को अगाध भक्ति पैदा हो गई। इसी समय मीरा में भक्ति भावना का जो उदय हुआ उसमें उसके पारिवारिक जो संस्कार थे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मीरा में जो कृष्ण भक्ति की जो उत्कंठा थी उसको उनकी जो दादी थी उनके द्वारा उत्पन्न किया गया। इस संदर्भ में इस तरह का हमको उल्लेख मिलता है कि एक बारात को देखकर मीरा ने अपनी दादी से पूछा कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो दादी ने कहा कि तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है। कहा जाता है कि इसी समय से मीरा ने गिरधर गोपाल को ही अपना पति मान लिया था। राव दूदा ने मीरा की शिक्षा का प्रबंध करते हुए एक गुर्जर गौड़ ब्राह्मण गजाधर को मीरा का शिक्षक नियुक्त किया और उनके जो शिक्षक थे गजाधर, उनके द्वारा भी विभिन्न धार्मिक और पौराणिक कथाएं उनको सुनाकर उनके अंदर भक्ति की भावना को ज्यादा समृद्ध करने का प्रयास किया गया। ऐसा कहा जाता है कि गजाधर के शिष्यत्व में तेज बुद्धि मीरा ने शीघ्र ही वह विदुषी हो गई और वह सगुण भक्ति की धारा में बहने लगी। इसी दौरान 1516 में मीरा का जो विवाह है मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के 7 वर्ष के बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई और उस समय की जो तात्कालीन जो प्रथाएं थी उसके अनुसार पति के साथ ही पत्नी सती हो जाया करती थी। लेकिन मीरा ने इस कुप्रथा का विरोध किया और वो अपने पति के साथ सती नहीं हुई। यद्यपि उसका यह जो कार्य था वो मेवाड़ राजवंश में सर्वदा अप्रत्याशित था। पति की मृत्यु के कुछ समय के पश्चात ही मीरा के जो पिता थे रतन सिंह, वो भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी के रूप में लड़ते हुए मारे गए और इसी युद्ध में बाद में उनके जो ससुर थे राणा सांगा, उनकी भी मृत्यु हो गई। मीरा के जो दादा थे राव दूदा, उनकी मृत्यु 1515 में हो गई थी। इस तरह से आरंभ में न केवल मीरा को वैधव्य जीवन व्यतीत करना पड़ा बल्कि वो एक तरह से अनाथ हो गई और इसी कारण मीरा में भौतिक जगत की नश्वरता के स्थान पर उनमें आध्यात्मिक साधना और भक्ति भावना की जो गूढ़ता है उसने मुख्य भूमिका निभाई। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ में उत्तराधिकारी का संघर्ष आरंभ हो गया, जिसमें पहले रतन सिंह और फिर विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने और इस राजनीतिक अराजकता ने मीरा के वैधव्य को अभिशाप बना दिया।
मेवाड़ के राणाओं की कुल परंपरा के विपरीत मीरा का जो स्वतंत्र आचरण था वो असहनीय था, और मीरा की वैष्णव धर्म के प्रति अगाध आस्था और भक्ति रतन सिंह और विक्रमादित्य की जो शैव धर्म में जो आस्था थी वो उससे बिल्कुल विपरीत सिद्ध हो रही थी। साथ में ही मीरा को साधु संघों के और इसके विपरीत रतन सिंह और विक्रमादित्य को पहलवानों और तमाशबीनों की प्रवृत्तियों में एक तरह से सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। इसलिए मेवाड़ के राणाओं की ओर से मीरा को घोर यातनाएं दी गई, लेकिन कृष्ण की अनंत और प्रगाढ़ भक्ति में लीन मीरा इन यातनाओं को हंसते हंसते सह गई। और यही नहीं, उसके द्वारा लौकिक जीवन के प्रति मीरा का जो मोह है वो कम हो गया और उसमें भक्ति के प्रति निष्ठा बढ़ती चली गई। और अंत में मीरा ने मेवाड़ को छोड़कर वह वृंदावन चली गई, और वहां पर मीरा ने गोस्वामी जी नामक सिद्ध पुरुष को अपनी भक्ति से प्रभावित किया। कुछ दिन वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारका चली गई। अब बात करते हैं मीरा की भक्ति के विषय में। तो मीरा की भक्ति भावना ही उसकी प्रसिद्धि और उसकी अमरता का कारण रही। मीरा की जो उपासना थी वो माधुर्य भाव की थी, और वह अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को पति के रूप में उनकी भावना पूजा किया करती थी या उनके प्रति आसक्त थी। मीरा की संपूर्ण प्रेम भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित रही, और वह परमात्मा और उन्हें अविनाशी मानती थी। मीरा की दृष्टि में सुख, वैभव, सम्मान और उच्च पद सब मिथ्या है। यदि कोई सत्य है तो वह गिरधर गोपाल है, और उनकी धारणा थी कि सांसारिक साधनों के त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण से ही ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मीरा की भक्ति में पूजा पाठ, तपस्या, उपवास, तत्व ज्ञान आदि जो कर्म कांड थे और आडंबर थे और जो सांप्रदायिकता थी उसका कोई स्थान नहीं था, बल्कि आराध्य का सतत स्मरण करना, गाना, नृत्य करना, यही उनकी भक्ति का सरलतम मार्ग था। साथ में ही मीरा की भक्ति की जो एक विशेषता थी कि इसमें ज्ञान पर इतना बल नहीं दिया गया था जितना कि भावना पर और श्रद्धा पर दिया गया था। इसके अलावा ज्ञान के स्थान पर भावना, आडंबर के स्थान पर सरलता से परिपूर्ण सांप्रदायिकता से अक्षुण मीरा राजस्थान की ही नहीं बल्कि गुजरात की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भक्तों की भी मार्गदर्शिका बनी। मीरा ने अपने भावों को बोलचाल की भाषा में ही व्यक्त किया, जिसके कारण उसकी जो भावनाएं हैं वो शिक्षितों को ही नहीं बल्कि जो अशिक्षित था और जो जन साधारण वर्ग था वो भी उसकी भावनाओं को सरलता से समझ पाया। और यही कारण है कि मीरा की भक्तिपूर्ण कविताएं आज भी जनमानस को मुखरित किए हुए हैं। और मीरा की जो संपूर्ण भक्ति है वो गिरधर गोपाल नाम के नामधारी कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित ही रही। मीरा सगुण भक्ति की परिचायक थी। अगर हम मीरा की रचनाओं की बात करें तो मीरा के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं उनमें मीरा पदावली, नरसे जीरो मायरो, राग सौरठ, राग गोविंद, सत्य भामाजी के रूसण और गीत गोविंद की टीका मुख्य हैं। इनमें से मीरा के द्वारा जो रचित केवल 250 के लगभग जो पद है वो ही प्रमाणिक माने जाते हैं। जो अगर मीरा की भाषा की बात करें तो मीरा की जो भाषा है बोलचाल की राजस्थानी भाषा है, जिस पर ब्रज भाषा का, गुजराती का और खड़ी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। इस तरह से मध्यकालीन नारी संतों में मीरा का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। और जिस समय संपूर्ण उत्तरी भारत में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो संक्रमण का काल था, उस समय मीरा की जो भक्ति भावना ही नहीं उनकी रचनाएं भी उस समय की अमूल्य निधि मानी जाती हैं। इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि यद्यपि मीरा के अवसान का युद्ध बीत गया है, किंतु हमारे लिए वो एक समृद्ध भक्ति साहित्य छोड़ गई हैं, जिसे उन्होंने रच रच कर गाया है, और उसके द्वारा ही उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि अन्य जो भक्तों के मार्ग को भी स्पष्ट किया है। एक कवयित्री के रूप में मीरा की तुलना
दक्षिण भारत की जो कवयित्री हैं अडाल और यूनान की कवयित्री साफो से की जाती हैं। मीरा की भक्ति भावना के कारण ही नाभाजी ने उन्हें गोपिका के सदृश माना है। इस तरह से मीरा ने राजस्थान में सगुण भक्ति रस की गंगा को प्रवाहित किया और उनका जो धर्म था वो भक्ति पर विशेष रूप से बल देता था, जिसमें आडंबरों और रूढ़ियों का कोई स्थान नहीं था। साथ में ही उन्होंने दिखावा, ढोंग और परंपरागत जो मिथ्या हैं मान्यताएं थी उनसे वो परे था। इस अर्थ में मीरा नवयुग की अगवा थी।